Rahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you all are fine and safe at your homes. 7th class, in previous lectures we have discussed about use of hydrocarbons as a fuel and use of fertilizers in agriculture. Today we are going to learn about harmful effects of improper use of fertilizers. Beta, in case of excess spreading, some fertilizers are not absorbed by the plants. हमने देखा था कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत बेहतर रहती हैं, ठीक है, और ज़मीन की फर्टिलिटी को भी बढ़ाती हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और कैसे जो है वो सब्सटेंस, वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्रॉप्स में जो है वो क्रॉप्स का जो है वो बढ़ाने में, क्रॉप्स की प्रोडक्शन में जो है वो को इंक्रीज़ करने में जो है वो हेल्प आउट करती हैं। बट अगर बेटा हम उन फर्टिलाइज़र्स की प्लांट्स को एक्सेस अमाउंट दे देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो स्प्रेडिंग कर देंगे फर्टिलाइज़र्स की, तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्लांट्स उस फर्टिलाइज़र को जो एक्सेस अमाउंट में हमने स्प्रेड की है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एंड दीज फर्टिलाइज़र्स में रीच इनटू कैनाल्स एंड रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। और फिर क्या होगा कि वो जो फर्टिलाइज़र होगी वो नहरों में या दरियाओं में चली जाएगी और पानी की आलूदगी का बाइस बनेगी, वाटर पोल्यूशन का बाइस बनेगी, क्योंकि वो प्लांट्स तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ठीक है, प्लांट्स तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो फर्टिलाइज़र है वो पानी के साथ साथ बहती बहती जो है वो नहरों में या दरियाओं में चली जाएगी और वाटर पोल्यूशन का बाइस बनेगी। और उससे क्या होगा कि जो पानी है नहरों का या दरियाओं का, वहाँ पे एलजी की ग्रोथ हो जाएगी, एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एलजी, वहाँ पे एलजी की ग्रोथ हो जाएगी। और आपको पता है एलजी की ग्रोथ से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो पानी में नहीं जा पाती। एलजी क्या होती है, वो जो ग्रीन कलर की होती है वो पानी के ऊपर, उसको एलजी कहते हैं। एलजी की ग्रोथ की वजह से जो पानी जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं या सूरज की लाइट होती है, सनलाइट जो होती है वो नीचे पानी तक नहीं जा पाती, और इससे क्या होता है कि जो वाटर के अंदर रहने वाली एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। सो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड। बेटा जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब उनको तैयार किया जाता है, तो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस वगैरह को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा, उनकी अमाउंट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में उसका जो है वो, ये भी एक इफ़ेक्ट है। एक तो पानी के ऊपर, पानी के अंदर रहने वाले जानदार, उनके लिए नुकसानदा होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स। और फिर बेटा एक जो है वो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए कोल, नेचुरल गैस वगैरह यूज़ होती हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, बट वो फॉसिल फ्यूल फिर उसकी जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। बेटा जो पौधों का और एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैन्योर कहते हैं। मैन्योर जो है वो गोबर जिसको कहते हैं, ठीक है, और जानवरों का अगर हम बात करें तो उसको गोबर कहते हैं। मैन्योर में बेटा जो है रिच अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल को, मिट्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैन्योर में केमिकल चेंजेस की जाएँ तो उसमें जो है वो और वो मैन्योर जो है वो प्लांट्स को दिया जाए तो उससे जो है वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन में इजाफा होता है, क्रॉप्स बेटर जो है वो उनकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट। वेजिटेबल ऑयल कैसे फ़ैट में जो है वो तब्दील होता है, ठीक है। बेटा केमिकल प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है बेटा, वेजिटेबल ऑयल में एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट। बेटा कैटालिस्ट क्या होते हैं, वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं। तो निकल यूज़ होता है एज अ कैटालिस्ट, ठीक है, आप ये इक्वेशन में देख सकते हैं। इस इक्वेशन में वेजिटेबल ऑयल में एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होता है उसको एरर के ऊपर हमेशा लिखते हैं।
कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जल्दी जल्दी वनस्पति घी बने, इसके लिए जो है निकल यूज़ होता है और वनस्पति घी बनता है, दैट इज़ अ फैट, ठीक है। सो केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट वनस्पति घी। When hydrogen is passed through vegetable oil in the presence of nickel, it converts into solid fat. जब बेटा हाइड्रोजन को जो है वो वेजिटेबल ऑयल में से निकल की प्रेजेंस में से गुजारा जाता है तो ये सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज निकल इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। सो बेटा वेजिटेबल ऑयल इज़ लिक्विड, वेजिटेबल ऑयल आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है और जो घी होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज। इस केमिकल चेंज को लाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट की जो है वो ज़रूरत होती है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट के अंदर। बेटा नीचे लिखा हुआ है मार्गरीन इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड स्कीम्ड मिल्क। बेटा मार्गरीन क्या है, एक केमिकल चेंज होता है, ये मिक्सचर होता है बेटा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का, ठीक है, और स्कीम्ड मिल्क का। बेटा ये आप देख सकते हैं ये जो है वो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है वेजिटेबल ऑयल में, ठीक है। और मार्गरीन को बेटा एज अ बटर, मक्खन के तौर पर भी जो है वो लोग यूज़ करते हैं। ओके 7th class, दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। Okay my dear students, Allah Hafiz, stay home, stay safe.